सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार और फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस सरल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर ओर्स। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे पहले भी हमने एक वीडियो डिस्कस करी थी ओर्स के ऊपर, जिसमें हमने आयरन के ओर्स के ऊपर एम्फेसिस किया था। बट आयरन के अलावा भी क्योंकि कई सारे मेटल्स हमारी अर्थ पर प्रेजेंट हैं और उन सबको हम अपने इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज़ करते हैं, तो इसी वजह से आज हम उन मेटल्स को टारगेट करेंगे जिनके ओर्स हम इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज़ करते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेटल जो है वो है सोडियम। सोडियम के लिए दो तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो इस स्लाइड में दे रखी हैं। मैं सबसे पहले आपको वही बता देती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत कम लोगों को पता होगा कि सोडियम का जो दूसरा नाम है वो नाइट्रियम भी है। सोडियम को नाइट्रियम भी कहा जाता है। तो एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका जब आप एलिमेंट का जब आप सिंबल देखते हैं तो उसमें भी Na इसका सिंबल दे रखा होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है नाइट्रियम को। किसे रिप्रेजेंट करता है? नाइट्रियम को। ओके, तो इसका सिंबल है Na और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11 और ये एक मेटल कैटेगरी है, मेटल के अंदर आता है। उसके अलावा इसका जो एटॉमिक वेट है वो होता है 23। मैं आपको बता चुकी हूँ एटॉमिक वेट इज़ इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जो एटॉमिक नंबर होता है यानी कि Z, वो सिर्फ प्रोटॉन्स का नंबर होता है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। अब सीधे सीधे बात कर लेते हैं ओर्स के ऊपर। देखिए, सोडियम के ओर्स तो कई सारे हैं, बट जो सबसे ज़्यादा रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं वो ये 4 ओर्स हैं। पहला है बोरेक्स, सबसे पहला और सबसे कॉमन जो सोडियम का सॉल्ट है, आई एम रियली सॉरी, जो सोडियम का ओर है उसको हम कहते हैं बोरेक्स। एक्चुअली बोरेक्स जो है वो हम इसको सॉल्ट भी कहते हैं जब इसको प्रोसेस कर लिया जाता है इन द पाउडर फॉर्म। तो इसीलिए यहाँ पर बोरेक्स सॉल्ट अगर आपको मिल जाए तो भी लगा दीजिएगा ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है ट्रोना। सोडियम का ये दूसरा सॉल्ट है और मैंने इनको प्रायोरिटी वाइज ही सेट कर रखा है, तो आपको इन्हें याद रखना है। ट्रोना। उसके बाद है ग्लोब्यूलाइट। ग्लोब्यूलाइट भी सोडियम का एक सॉल्ट है। उसके अलावा रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट भी सोडियम रिच होता है, इसीलिए हम इसको सोडियम के ओर्स में मानते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है मैं बताती हूँ आयरन। आयरन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, तो बस मैं इसको फटाफट से रिवाइज करा दूंगी। आयरन, इसको Fe से डिनोट करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है और एटॉमिक वेट होता है 52। उसके अलावा मैंने आपको याद हो तो मैंने एक ट्रिक से याद कराया था, हेमालेजी। इससे मैंने आपको 4 ओर्स याद कराए थे। पहला है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सेडेराइट। हेमालीसी मैंने इस तरह से याद कराया था। उसके अलावा एक अनइम्पॉर्टेंट और मैं इसमें और जोड़ूंगी, वो है आयरन पायराइटीज, जो आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसके नाम में ही दे रखा है आयरन, तो आप लोग टिक कर देंगे, इसीलिए एग्जामिनर आपसे ये चीज़ नहीं पूछेगा, बट आप इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा अपने। उसके अलावा जो हमारा एक और इम्पॉर्टेंट मेटल है वो है कॉपर। कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं और इसके अलावा इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 29 और एटॉमिक वेट होता है 58। कॉपर के भी हमारे पास 4 तरीके के अयस्क या ओर्स मिलते हैं। पहला है मेलेकाइट, दूसरा है क्यूपराइट। क्यूपराइट काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन ये थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट है कॉपर पायराइटिस, क्योंकि नाम में ही दे रखा है तो एग्जामिनर से नहीं पूछता। उसके अलावा है एज्यूराइट, ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैग्नीज के ऊपर। देखिए, मैग्नीज जो है, सॉरी मैग्नीशियम, आई एम सॉरी, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक वेट है वो होता है आपका 24 और एटॉमिक नंबर होता है 12। इसको Mg से डिनोट करते हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं मैग्नीशियम में और मैग्नीज में, ये दोनों ही अलग अलग एलिमेंट्स हैं। जो मैग्नीशियम है फ्रेंड्स, उसको हम, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 12 होता है, जबकि जो मैग्नीज है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है और हम उसको Mn से डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो मैग्नीशियम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर है वो है आपका डोलोमाइट, एप्सम सॉल्ट। ये दो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ओर्स हैं और हम इनको क्या करते हैं, हम इसको सोडियम में लगा देते हैं, क्योंकि सोडियम में मैंने अभी आपको बोरेक्स सॉल्ट के बारे में बताया था। बट ध्यान रखिएगा, एप्सम सॉल्ट जो है वो मैग्नीशियम का ओर है। मैग्नीशियम के बारे में मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगी, पर उससे पहले आप ये और देख लीजिए, मैग्नेसाइट नाम का जो ओर है वो भी मैग्नीशियम का ओर है।
मैग्नीशियम फ्रेंड्स जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्लोरोफिल के अंदर। तो जो क्लोरोफिल या फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्लांट के अंदर सेल ऑर्गेनेली है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल कह लीजिए, पिगमेंट कह लीजिए, उसके अंदर मैग्नीशियम मिलता है। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम रिच होता है क्लोरोफिल, ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम से आप सभी वाकिफ़ होंगे, बहुत ही कॉमन सा है ये। इसको Ca से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 20 होता है और एटॉमिक वेट जो है वो 40 होता है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट में इसीलिए बार बार मेंशन कर रही हूँ, जिससे आपको आपकी विजुअल मेमोरी में ये चीज़ बैठ जाए और आपको ये नंबर्स याद हो जाए, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं काफ़ी कॉमन है, इनसे बने कंपाउंड्स काफ़ी कॉमन है। कभी कभी वैलेंसी निकालने के लिए या फिर आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आ जाता है, तो ये उसमें आपको हेल्पफुल होंगे। लाइमस्टोन जो है वो भी कैल्शियम का एक और है। उसके अलावा कैल्साइट और जिप्सम। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O। मैं यहाँ लिखने की कोशिश करती हूँ, CaSO4.2H2O, यहाँ पे 2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है। उसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूँ, जिप्सम से ही हम बनाते हैं POP। आपने सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जिसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। क्या होता है? CaSO4.12H2O। बस यहाँ पर जो है H2O का नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जिप्सम से क्या बनता है या फिर POP किससे बनता है, इस तरह से पूछा जाता है ये, तो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कुछ बहुत ही छोटे छोटे से ओर्स हैं जो थोड़े से पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, जैसे कि लेड है। लेड को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते अपने डेली लाइफ में, बट लेड का एक और आप याद रखिएगा, गैलेना। आपने सुना होगा ये नाम गैलेना, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है गैलेना। उसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड या Al2O3 का 2 ओर्स हैं जिन्हें हम अक्सर यूज़ करते हैं, एक है रूबी और दूसरा है सफ़ायर। तो ये जो रत्न होते हैं, सफ़ायर का मतलब है पन्ना, और रूबी जो है जो रेड कलर का स्टोन होता है, वो Al2O3 की वजह से अपना कलर शो करता है। तो ये दोनों उसी के ओर हैं। उसके अलावा टिन का जो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, टिन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम SN से करते हैं। ऐसे ही लेड को PB बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिखा नहीं था तो मैं इसको बता देती हूँ आपको, ये ध्यान रखिएगा। लेड PB होता है, टिन SN होता है। और टिन का एक अयस्क है जिसे हम बोलते हैं कैसिटराइट, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा पोटेशियम का कार्नेलाइट अयस्क, ये पूछा जाता है। तो ये कुछ कॉमन ओर्स थे जिनके बारे में मुझे एक छोटा सा डिस्कशन करना ज़रूरी लगा, क्योंकि अगर MCQ आपका ओर्स से बनता है, वैसे तो बनता ही है, एक ना एक क्वेश्चन ओर्स से पूछा जाता है। उसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे ही 1 लाइनर वीडियोस आपके लिए लाते रहूँ, जो अगर आप 2-3 बार अगर इनको देखेंगे रिपीटेटिवली, तो आपके दिमाग में पक्का कुछ ना कुछ ज़रूर बैठेगा। और इस पूरे PPT में एक एक पॉइंट इसका मैंने इम्पॉर्टेंट ही रखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और मैं चाहूँगी कि आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें वीडियोस के बारे में, या अपने सजेशंस कि किस तरीके से हम इस चीज़ को और इम्प्रूव कर सकते हैं, या कोई टॉपिक आप सजेस्ट करें जिस पे आपको वीडियो चाहिए हो, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उसे बना सकूँ। तो बने रहिए आप लोग साइंस सरल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीटिंग यू सून।